हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज इस YouTube चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं आपको अवकलन का नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा। पिछली क्लास में हम लोग ने 5.2 एनसीईआरटी मैथ की 5.2 कंप्लीट कर ली थी। इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को कवर करेंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं 5.2 को पूरा कवर करूंगा। आज की ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की पर्पस से ये प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है। हर साल किसी न किसी पेपर में, किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, समझने बहुत आपको आसानी आएगी। बस ये है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि जितने भी क्वेश्चन मैं आज यहाँ पे करवाऊंगा, और आई होप मैं इस वीडियो में आज सारे क्वेश्चन कवर करूंगा। जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, सारे क्वेश्चन मैं इसमें कवर करूंगा। और प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो मैं आपको बताता ही बताता हूं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप सभी प्यारे प्यारे छात्रों का, जो क्लास 12 के छात्र हैं, उन सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। तो आप लोग कंसंट्रेट होकर के इस वीडियो को देखें, अपनी फेयर कॉपी, अपनी किताब, उन सभी को अपने पास रखें और बिल्कुल शांत मन से, मन को स्थिर रखना बहुत जरूरी है। यदि आपका माइंड शांत नहीं है, आप यहां बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं वीडियो में और सोच रहे हैं कहीं मार्केट का, यार आज ये खाऊंगा, आज तो चाउमीन खाऊंगा, आज गोलगप्पे खाऊंगा। तो ये गोलगप्पे बाद में खाना, जब खाओगे तभी तो मजा आएगी। तो अभी तो पढ़ लो। तो एक बार में एक ही काम किया करो, ये नहीं कि दिमाग कहीं और है, बॉडी यहां है, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड अक्सर तुम लोग का रहता है छात्रों का, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप लोग कि जो काम कर रहे हैं उसी पर ही 100% दिया करो। इससे आप लोग लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। और जो इस वीडियो में पहली बार हैं तो वो मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आप लोग अपने फ्रेंड का एक ग्रुप बनाइए, जो अच्छे अच्छे फ्रेंड है उनका एक ग्रुप बनाइए। जो भी कोई चीज तुरंत शेयर किया करें, क्योंकि आज का जमाना टोटली इलेक्ट्रॉनिक है। आपको ये जो मोबाइल है ये आपकी पूरी दुनिया है। और जब से ये लॉकडाउन आया, जब से कोरोना वायरस आया, इसने तो मोबाइल की वैल्यू और भी बढ़ा दी है। पहले होता था, पापा जी मना करते थे, बेटा मोबाइल मत लो, पढ़ाई कर लो। अब पापा जी कहते हैं बेटा मोबाइल ले लो और पढ़ाई कर लो, ठीक है। पहले मोबाइल के लिए मना किया जाता था और अब मोबाइल को दिया जाता है। किस लिए? पढ़ने के लिए। तो आप लोग पढ़ाई ही करें, ये नहीं कि पबजी खेलना शुरू कर दिया, फ्री फायर खेलना शुरू कर दिया। बहुत से छात्रों को मैं देखता हूं, अभी कल ही के दिन मैं अपने रोड से मार्केट जा रहा था, 2 छात्र ऐसे लगे हुए थे मोबाइल में कि मैं बगल से निकल गया, मुझे नमस्ते करना भूल गए कि सर जी निकले हैं बगल से। मैं खड़ा हूं कि शायद ये नमस्ते करें मुझसे, तो भैया नमस्ते तो दूर, उन्होंने देखा तक नहीं मुझको। तो ये हाल है आजकल के बच्चों का, ठीक है। तो आप लोग इस लत में ना पड़ें। गेम वगैरह सारे पूरे टोटली टाइम पास है। अभी आप लोग के पास कक्षा 12 के स्टूडेंट हो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ ओनली पढ़ाई, खाना खाना है, बस दोस्ती यारी बिल्कुल बंद करें और सिर्फ पढ़ाई में लग जाएं। क्योंकि टाइम क्या चल रहा है, सितंबर, मुश्किल 3 महीने यहां बचे और 3 महीने वहां मिलेंगे। 6 महीने में ही, मतलब 180 दिन में ही आप लोगों को ये सिलेबस पूरा करना है। तो इसलिए फटाफट जो भी सवाल मैं यहां लगाऊं उनको आप लोग अच्छे से समझें, और जो सवाल मैं होमवर्क के लिए दिया करूं उसको लगाया करें आप लोग। होमवर्क में मैं वही सवाल देता हूं जो आप लोग कर सकते हैं, और मैथ में जितना आप लोग लगाएंगे उतना ही मैथ आएगी। मैं यहां पे बता दूं, आप लोग घर पे ना लगाएं तो आप लोग सही से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, एक टीचर एक छात्र से रिक्वेस्ट कर रहा है। आज के जमाने में टाइम चेंज हुआ है सर जी। अब क्या है कि टीचर कहता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं। और पहले बच्चे कहते थे कि सर पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंजमेंट आया है, तो आप थोड़ा सीरियस हो, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। कंपटीशन वाली भी वीडियो आप लोग देखा करें। जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं उनसे मैं कहूंगा कि जो मेरी कंपटीशन वाली वीडियो है उनको भी देखें, ताकि उनको समझ में आए कि कक्षा 12 के बाद जिस महाकुंभ में जाना है नहाने के लिए, वो कुंभ कैसा है, कितनी भीड़ है, आप वहां नहा पाएंगे कि नहीं नहा पाएंगे। तो ये सारी चीजें
जानने के लिए आप लोग मेरे साथ मेरे इस चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.3। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग सभी लोग फेयर में निकाल लें, अपनी किताब भी अपने पास रख लें और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग घर बैठे पढ़ाई करें। ठीक है, क्योंकि इसका उद्देश्य, मेरा उद्देश्य है कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा घर बैठे उपलब्ध करा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3। तो सबसे पहले एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, उनको हम लोग लिखेंगे, उनको हम लोग समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। एनसीईआरटी किताब की सबसे खास बात यही है कि उसने प्रश्नावली के अनुसार, जितनी भी प्रश्नावली है सब उसके अनुसार उसने अलग अलग कॉन्सेप्ट को डिवाइड कर रखा है। तो चलिए आज हम लोग 5.3 का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो 5.6 में जो कुछ फॉर्मूले हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पे आपके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। ये प्रश्नावली आपकी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आधारित है। जो आपने चैप्टर नंबर 2 पर पढ़ा है, उसके जो फंक्शन है, 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, उसी के ही अवकलन कैसे करते हैं उसको इस चैप्टर में बताया गया है। तो देखिए पहला फॉर्मूला है, सब लोग नोट कर लेंगे और याद भी करेंगे, क्योंकि अवकलन और त्रिकोणमिति, अवकलन, समाकलन और त्रिकोणमिति ये गणित के ऐसे भाग हैं जिसमें फॉर्मूले होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको आपको अप्लाई करना होता है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है d/dx साइन इनवर्स x। ध्यान देना दोस्तों, इसको साइन इनवर्स x पढ़ेंगे, साइन की पावर -1x नहीं पढ़ेंगे। बहुत से छात्र पढ़ते हैं इसको, आए थे मेरे पास, सर इसको क्या पढ़ेंगे सर, पावर आपने -1 लगा दिया क्या? तो ये -1 नहीं है, इसकी पूरी फैमिली होती है। ये इनवर्स फंक्शन है, ये त्रिकोणमितीय फलन से ही निकाले जाते हैं। ठीक है, इसकी मिरर इमेज लेकर के। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग फॉर्मूले पढ़ेंगे। इन फंक्शन की जो पूरी डिटेल है, इनकी जो कुंडली है, मतलब इनका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इनके ग्राफ कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें हम लोग चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर पढ़ेंगे। चलिए तो आज हम लोग यहाँ पे इसके फॉर्मूले देखते हैं। तो d/dx साइन इनवर्स x, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/√1 - x²। आप लोग इनको याद कर लीजिएगा, डायरेक्टली अप्लाई करूंगा मैं इनका। क्लियर? चलिए क्वेश्चन सूत्र नंबर 2, d/dx cos इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होता है माइनस, बस लग जाता है, बस जो साइन का फॉर्मूला है वही कॉस का फॉर्मूला है, सिंपल यहाँ पे माइनस और आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा। तीसरा देख लेते हैं हम लोग, tan में आ जाएंगे। तो d/dx tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला 1/1 + x²। क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, चौथा, tan के बाद क्या आता है? cot। इसी क्रम में आप लोग इनको याद रखा करें, cot इनवर्स x, इसका भी माइनस आ जाता है, तो 1/1 + x²। नेक्स्ट है 5, d/dx cot के बाद क्या आ जाएगा? sec इनवर्स x, तो इसका होता है 1/x² - 1। ठीक है, और नेक्स्ट फॉर्मूला है 6, छठवां है, d/dx cosec इनवर्स x, इसका फॉर्मूला माइनस का 1/x²-1। ठीक है, तो ये आपके 6 त्रिकोणमितीय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, इनको आप लोग, ये फॉर्मूले, इनको आप लोग को लर्न करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं, sin 2θ, cos 2θ, tan 2θ। तो ये 2θ के फॉर्मूले tan के पदों में, इनका भी इस्तेमाल यहाँ पे होगा, तो उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, उनको भी आप लोग को लर्न करना है। ठीक है, तो सातवां देख लेते हैं, क्या है कि sin 2θ, आप लोग को मालूम भी है, ये 2 tan θ/1 + tan²θ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे। ठीक है, ये होता है।
फिर ऐसे ही 8 नंबर का cos 2 थीटा, इसका फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे tan 2 थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये सब आपको याद रहते हैं, लेकिन इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल इस एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे, तो इसलिए मैं इनको यहाँ पे नोट किए दे रहा हूं। क्लियर? चलिए अब हम 9 था और लास्ट है 10 tan 3 थीटा, ठीक है। इसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे tan 3 थीटा का। इसका फॉर्मूला तो होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो ये आपके 10 फॉर्मूले हैं। 6 फॉर्मूले आपके यहां से यहां तक के इनवर्स वाले हैं, और ये 4 फॉर्मूले 2 थीटा और 3 थीटा के हैं। क्लियर? ये तो पुराने फॉर्मूले हैं। बेसिकली ये 6 फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में हम लोग अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो देख लेना आप लोग, पहला और दूसरा ये दोनों एक ही हैं, भाई भाई हैं। ये फिर से ये दोनों भाई हो गए और ये दोनों भाई, ठीक है। तो साइन का जो फॉर्मूला है उसके कॉस वाले में माइनस लग जाएगा, टेन का जो फॉर्मूला होगा कॉट वाले में माइनस लग जाएगा, और सेक का जो फॉर्मूला होगा उसके कॉसेक में माइनस लग जाएगा। क्लियर? तो ये सारे फॉर्मूले हम लोग लर्न करेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में कर लेंगे। चलिए दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में देख लेते हैं हमारे पास है 15 सवाल है, 15 क्वेश्चन है, और आज की इस वीडियो में हमको सारे के सारे क्वेश्चन को कवर करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, इनको समझना बस है कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कॉन्सेप्ट है, इसके बाद ये आपका क्वेश्चन। प्रश्न है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x, ठीक है। ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इस एक्सप्रेशन को आपका dy अपॉन dx निकालना है, तो इसका जो है dy अपॉन dx क्या होगा। क्लियर? तो पिछले जो एक्सरसाइज आपने पढ़ी थी 5.2, उसमें आपको जो फंक्शन दिया था वो y इक्वल टू x में दिया था। y एक तरफ था, x एक तरफ था। अब यहां पे क्या है कि पूरा एक समीकरण टाइप का दिया हुआ है कि x y दोनों में क्या है, मिक्स में है। तो ऐसे क्वेश्चनों कैसे करते हैं, ये भी बहुत आसान है। चलिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब करेंगे अवकलन तो इसका मतलब क्या, यहां पे तो d अपॉन dx 2x प्लस d अपॉन dx 3y इक्वल टू d अपॉन dx साइन x। तो अवकलन करने का मतलब है कि जितने भी आपके टर्म हैं उन सभी टर्म में d अपॉन dx अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद फिर जो भी कांस्टेंट होते हैं उनको हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर लिया तो d अपॉन dx x, यहां पर भी 3 बाहर हो जाएगा, तो d अपॉन dx y इक्वल टू, यहां पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो आपको इसको ऐसे ही लिख दीजिए d अपॉन dx साइन x। अब आप सभी का अवकलन कर दीजिए, एक साथ सभी का अवकलन किया करें। ये नहीं कि आपने इसका अवकलन कर दिया, इसको आपने ऐसे ही रखा है, ऐसा नहीं, सभी को एक साथ लो। मान लो आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, तो क्या आप ऐसा करते हो कि कोई आया, एक को चाय दे दिया, दूसरे कहते भाई तुम जरा वेट करो, मैं तुम्हारे थोड़ी देर में मैं चाय लेके आऊंगा, तो यार उसको तो उसके मुंह में पानी नहीं आ जाएगा, तो वो अच्छा नहीं है। तो सभी को एक साथ सबका स्वागत करें, तो हम लोग भी इनका भी क्या करेंगे, एक साथ स्वागत करेंगे, एक साथ वेलकम करेंगे। कैसे करेंगे, तो 2 का 2 रखेंगे और dx अपॉन dx इसका मान होता है 1 प्लस 3 का 3 रखा हमने, और y का अवकलन dy अपॉन dx हो जाएगा इक्वल टू साइन x का अवकलन होता है cos x। ये 5.3 में मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं,
प्लीज जो फ्रेंड पहली बार 5.3 को देख रहे हैं, 5.2 की वीडियो नहीं देखी है, उनसे मैं कहूंगा कि पहले वो 5.2 का वीडियो देखें, इसके बाद 5.3 का वीडियो देखें, तब उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब इसको सेट कर लेते हैं। तो यहां से हमारा जाएगा 2 प्लस 3 dy अपॉन dx इक्वल टू cos x। तो 3 dy अपॉन dx इक्वल टू cos x माइनस का 2 एंड फाइनल आंसर है dy अपॉन dx इक्वल टू cos x माइनस 2 अपॉन 3। दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो है बहुत आसान, ज्यादा टफ नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में अलग अलग हम लोग अवकलन करते चले जाते हैं। सिंपली सॉल्व करेंगे, dy अपॉन dx को हम लोग मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत है आसान, इसको भी आप लोग कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क रहेगा, पूरा सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इस वाले का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट, और इसको आप लोग घर में लगाएंगे। बहुत आसान है, प्रैक्टिस आप लोग जरूर किया करें इन सवालों की। जो सवाल मैं यहां बताऊं उसको 1-2 बार घर पे जरूर लगाया करें। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में फर्क क्या है? यहां पे है साइन x और यहां पे है साइन y। तो इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा सर, ये बता दीजिए। इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस कर रहा हूं। देखिए कैसे करेंगे, फिर से इसको डिफरेंशिएट करिए कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा यहां पे? तो d अपॉन dx 2x प्लस d अपॉन dx 3y इक्वल टू d अपॉन dx साइन y। सेम यही स्टेप करता रहा हूं, इसलिए मैंने इसको अभी नहीं साफ किया है। इसको दोनों को देखते रहे आप लोग एक साथ में। इसका अवकलन करेंगे, मतलब पहले कांस्टेंट बाहर ले लो, तो d अपॉन dx x प्लस 3 बाहर ले लेंगे यहां पे, तो d अपॉन dx y इक्वल टू, यहां पे कुछ है नहीं है तो यहां पे इसको अभी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे d अपॉन dx साइन y। अब हम इसका अवकलन करते हैं। तो यहां तो मैंने इसका अवकलन 1 कर दिया था, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस इसका करेंगे तो 3y का dy अपॉन dx इक्वल टू साइन y का अवकलन, तो साइन y क्या कर देगा cos y इंटू, अब यहाँ पे y का भी अवकलन होगा, y का, तो y का अवकलन हो जाएगा dy अपॉन dx। देखिए यहां पे मैंने साइन x को क्या लिखा था, ओनली cos x, लेकिन यहां पे साइन y का cos y तो हो गया, लेकिन जब y का करेंगे तो y का अवकलन आएगा dy अपॉन dx। यहां पर हमने जब x का करेंगे, यहां पर भी x का करेंगे, तो dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, तो लिखते नहीं है। तो जहां कहीं भी y आए वहां पे आपको dy अपॉन dx जरूर लिखना है। ठीक है, आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 dy अपॉन dx इक्वल टू cos y इंटू dy अपॉन dx। एक साथ कर लेते हैं, तो 2 प्लस 3 dy अपॉन dx, इसको इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, cos y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। कॉमन कर लीजिए इससे, तो dy अपॉन dx जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहां से 3, वहां से cos y इक्वल टू 0। तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 अपॉन 3 माइनस cos y, माइनस कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग। तो किताब में आपका आंसर दिया होगा 2 अपॉन cos y माइनस का 3, ये आपका आंसर है। आप ये भी आंसर लिख के आ सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, किताब में आपका आंसर नीचे वाला दिया हुआ है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है बहुत आसान। ठीक है, तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसे क्वेश्चन है, वो आप लोग स्वयं करेंगे। ठीक है, वहां पे A और B है तो उसको आप लोग स्वयं कर लेंगे। चलिए अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 4 में। आज मुझे ये एक्सरसाइज फिनिश करनी है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे हम लोग, तो आप इस वीडियो के माध्यम से बस समझते रहें। ठीक है, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लिए करें आप लोग,
और घर में इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, फिर और समझेंगे। क्लियर? चलो तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में आते हैं। चौथा क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। क्लियर? तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो क्या करें, इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, लगाइए सब में अलग अलग। तो d अपॉन डी एक्स एक्स वाई प्लस d अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू d अपॉन डी एक्स tan x प्लस d अपॉन डी एक्स वाई। क्लियर? तो जितने भी टर्म थे उस सभी में मैंने क्या अप्लाई कर दिया, dy अपॉन dx। देखिए सब में आप क्या लगा दिया, dy अपॉन dx, ये अवकलन होता है। अब इसका हमें करना है अवकलन। तो यहां पे देखिए जो x और y ये दो फंक्शन है आपके, तो दोनों ही फंक्शन है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, फर्स्ट सेकंड से करेंगे। मैंने फॉर्मूला बताया 5.2 में। इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। फॉर्मूला था पहले को रखा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को रखा पहले का अवकलन। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं। इसको अप्लाई करना आप लोग सीख लें। 5.2 में ये सवाल थे इस तरह के, बताया मैंने कैसे अप्लाई करेंगे। तो पहले को रखा दूसरे का अवकलन dy अपॉन dx इंटू वाई प्लस लगाएंगे, फिर दूसरे को रखा d अपॉन dx पहले का अवकलन। तो ये आपका निकल गया है किससे, इससे। इस पूरे ने ये दे दिया, फर्स्ट सेकंड अप्लाई किया। इसके बाद हम इसका करेंगे, तो ये वाई स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला लगेगा x की पावर n वाला। तो n पहले आता है तो 2 पहले आएगा, तो 2y इंटू और फिर y का करेंगे तो dy अपॉन dx। ये इसका अवकलन है इक्वल टू 10x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। और प्लस यहाँ पे क्या है, dy अपॉन dx। क्लियर? और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, यहां से x इंटू dy अपॉन dx प्लस ये 1 हो जाएगा तो प्लस y प्लस यहां से 2y dy अपॉन dx। और इसको हम इधर ले आता हूं तो माइनस का ये हो जाएगा, इसको इधर रखते हैं हम लोग और dy अपॉन dx को ले आते हैं। तो dy अपॉन dx इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये आपका sec स्क्वायर x आपका उस तरफ लिखा हुआ है। तो dy अपॉन dx आप कॉमन कर लीजिए। कहां से कॉमन होगा, यहां से और यहां से। तो यहां से क्या बचेगा आपका x, ये बचेगा यहां से 2y और यहां से बचेगा माइनस का 1। ठीक है, इक्वल टू ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, sec स्क्वायर x, और इस y को मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो माइनस का y। तो फाइनल आंसर dy अपॉन dx क्या मिलेगा आपको, sec स्क्वायर x माइनस y का होल अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। ये आपका आंसर है, कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में भी ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में आप लोग अलग अलग अवकलन कर दें और उसको एक बार पूरे में कंबाइन कर दें। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, पिछले 10 साल के क्वेश्चनों को मैंने देखा है। ठीक है, कि कैसे करते हैं इनको, किस तरह सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग अच्छे से करेंगे। सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी सॉल्व कर लें। इसके बाद जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जो इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के हैं, उनके एग्जाम में एग्जाम्पलर भी आती है। एग्जाम्पलर अच्छी किताब है, एनसीईआरटी से थोड़ा हाई लेवल की किताब होती है एग्जाम्पलर। तो पहले मैं एनसीईआरटी फिनिश करने के बाद मैं एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं वो तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ ले, उनके लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है उनके लिए। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, उनको यदि मार्क्स में मैथ में अच्छे नंबर लेके आने हैं तो उनको एग्जाम्पलर भी पढ़नी पड़ेगी। क्लियर? और जो यूपी बोर्ड के बच्चे भी जो आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको भी एग्जाम्पलर पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप लोग परचेज कर ले, मार्केट से ले लें, उसको भी आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगला हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर
5, 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क रहेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 5 भी है आसान, लेकिन फिर बता देता हूं मैं, इसके बाद 6 आप लोग खुद करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये भी है आसान, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करो आप लोग। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, सब में डी अपॉन डी एक्स लगा दीजिए। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 100। क्लियर, सब में लगा दिया हमने, अप्लाई कर दिया सभी में। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसका आप अवकलन करिए। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 2x। क्लियर, एक्स स्क्वायर किससे करेंगे, एक्स की पावर n से, तो 2x आया प्लस इसका करेंगे फर्स्ट सेकंड, फिर अप्लाई करेंगे। ये देखो, ये लिखा है dxy, कैसे आता था, ऐसे आता था। फिर इसका क्या करेंगे, पहले को रखा, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को रखा, पहले का अवकलन। ये देखो, ये मिल गया प्लस। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, एक्स की पावर n से, तो 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 100 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। किसी भी कांस्टेंट की पावर हमेशा 0 होती है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, जितने भी इस समय कोरोना केस चल रहे हैं, जो उतनी संख्या हो, इस समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है ग्राफ। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इसको आप लोग हल्के में ना लें। ठीक है, इसकी चपेट में सभी लोग धीमे धीमे आ रहे हैं। पहले शहर से स्टार्ट हुआ, अब जिलाओं में पहुंचा, जिले के बाद कस्बे में आया, फिर तहसील में आया, अब इसने गांव में भी दस्तक दे दी है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा अपना बचाव करते रहें। इसीलिए खासकर मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई भी है। क्यों, क्योंकि आपको घर बैठे सारी सुविधाएं मिल सके। क्लियर, तो आपको अपना ख्याल भी रखना है, अपने शरीर का भी ख्याल रखना है, अपने माइंड का भी ख्याल रखना है, और पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, क्योंकि इसका एग्जाम तो होना है। कोई भी छात्र इस दुविधा में ना रहे कि इस साल कक्षा 12 का एग्जाम ही नहीं होगा। नहीं, ये वाला सत्र शून्य घोषित नहीं किया जाएगा, इसका एग्जाम कराया जाएगा। आपका 30% सिलेबस ऑलरेडी कम किया जा चुका है। उसके अनुसार जो सिलेबस है उसको आप लोग पढ़िए। सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम दूरदर्शन डीडी के माध्यम से आप लोग क्लास करवा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे उसको देखते हैं, कुछ नहीं देखते, कुछ को समझ में आता, कुछ को समझ नहीं आता। काफी बच्चे YouTube चैनल से भी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग अपने टीचरों को घर में बुला करके वहां भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो कई सारे माध्यम है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल माध्यम है अखिल एकेडमी। आप यहाँ पे मेरे साथ जुड़े रहिए। आपके जितने भी फ्रेंड हैं, चाहे वो 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, और 12th करने के बाद जितने भी सारे फ्रेंड हो, वो सारे फ्रेंड मेरे इस चैनल से सीख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरा ही एक ऐसा चैनल है जिसने इतने सारे कोर्सों को एक साथ कर रखा है। क्लास 10th की मैथ है, 11th की मैथ है, 12th की मैथ है, साथ ही साथ 12th के बाद क्या करें, कैरियर काउंसलिंग की वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं। इसके बाद कंपटीशन की मैथ, बहुत बड़ी कंपटीशन की मैथ होती है, उसके भी सारे वीडियो आपको इस चैनल में मिलेंगे। और साथ ही साथ CCC कंप्यूटर कोर्स, CCC कंप्यूटर कोर्स बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, उसको भी मैं इस चैनल के माध्यम से लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को अपना सब्सक्राइब कर ले, जिस सारी वीडियो का अपडेट आप लोग को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस यहां से 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन कर लेते हैं हम लोग यहां से, तो यहां से आपका आ जाएगा x यहां से, और यहां से क्या आ जाएगा 2y, और बाकी जो बचा क्या बचा यहां से 2x, तो माइनस का 2x ही हो गया। इस तरफ जाएगा y भी, तो माइनस का y, तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास। तो इससे माइनस कॉमन कर लीजिए आप, तो 2x प्लस
y हो जाएगा और ये बटे में आएगा तो x प्लस 2y। क्लियर? ये इसका आंसर है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। क्लियर? तो 5 क्वेश्चन मैंने बता दिया आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग कर लेंगे, होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 इसको मैं और डिस्कस कर देता हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी होमवर्क रहेगा आपका। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 15 तक के जो क्वेश्चन है वो एक तरह के सवाल है। ये बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट सवाल यही है। 9 से लेकर के 15 तक के जो सवाल है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो उनको भी आप लोग अच्छे से करेंगे। तो चलिए एक सवाल हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां सवाल देख लीजिए। 6 नंबर का आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसे आप लोग करेंगे खुद से। आप सवालों को अपने आप करें तो ज्यादा आसान है, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा यदि आप खुद से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन है और इस क्वेश्चन को आपको dy/dx निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो करते हैं हम लोग डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? इसमें अलग अवकलन करो तो d/dx साइन y स्क्वायर, ये लिखा हुआ है यहां पे लगाइए। तो d/dx कॉस एक्स वाई इक्वल टू d/dx के। क्लियर? अवकलन करने का मतलब क्या होता है कि हर टर्म में अलग अलग आपने d/dx अप्लाई कर दिया। चलिए अब इसका अवकलन निकालते हैं। तो इसका अवकलन कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले यहां पे आते हैं तो हमें क्या मिला? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर एक्स को, साइन स्क्वायर यदि एक्स है तो इसको हम साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि साइन एक्स स्क्वायर है तो इसको मैं साइन एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यदि साइन में स्क्वायर है तो इसका मतलब होल स्क्वायर है, और यदि साइन एक्स स्क्वायर है तो इसके एंगल में स्क्वायर है, ठीक है। तो ये चीज तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे क्या लिखा था? साइन स्क्वायर वाई, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो सबसे पहले इसको आप लोग सॉल्व करेंगे x की पावर n से। तो पावर पहले आ जाती है, 2 पहले आ गया, और अंदर जो लिखा है उसको आप लिखा रहने दें। और इससे एक पावर कम हो जाती है तो 2 से 1 घटाओ तो कितना आएगा? 1। तो 1 हम लोग यहाँ पे लिखते नहीं है। फिर इंटू करेंगे, फिर अंदर जाइए तो अंदर क्या मिला आपको? साइन। तो साइन क्या कर देगा? कॉस। तो यहाँ पे आप चलिए d/dx क्या लिख देंगे आप लोग? यहाँ पे साइन y। तो सबसे पहले हमने पहले एक को सॉल्व कर लिया n वाला, और क्या बचा अंदर का? तो अंदर को मैंने d/dx लगा दिया। अब इसका अवकलन करना है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, जाते अब क्या मिला? कॉस। तो कॉस क्या कर देता है? माइनस साइन। तो माइनस साइन एक्स, तो एक्स क्या है आपका? एक्स वाई। तो ये तो कॉस ने कर दिया। अब कॉस के अंदर यहाँ क्या बचा? एक्स वाई। तो d/dx एक्स वाई बराबर इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 0। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के जो अवकलन होते हैं पहले जाते ही जो चीज मिलती है पहले उसको अवकलन कर देते हैं हम लोग, और फिर उसके अंदर जाते हैं तो उसका भी अवकलन करना है। तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया कि इसका भी अवकलन करना है। तो इसका आंसर तब तक नहीं आता जब तक कि d/dx लगा हो। जब d/dx हट जाएगा वहां पे अवकलन आ जाएगा। तो चलिए कैसे करेंगे फिर? तो ये हो जाएगा फिर आगे 2 साइन y। अब बताइए क्या मिला जाते ही? साइन। तो साइन क्या कर देगा? कॉस। तो कॉस y कर दिया इसने, और y का अवकलन dy/dx। पहले जाएंगे साइन मिलेगा तो साइन ने ये कर दिया, फिर y ने ये कर दिया, ठीक है। हम लोग चलते जाते हैं। फिर इसके बाद यहां से माइनस हो जाएगा ये साइन एक्स वाई। फिर यहाँ पे देखिए 2 फंक्शन आ गए मल्टीप्लाई में, तो क्या लगाएंगे? फर्स्ट सेकंड। तो पहले को रखा, दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को रखा, पहले का अवकलन इक्वल टू 0। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 साइन y इंटू कॉस y dy/dx माइनस का
मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हो जाएगा x साइन एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, तो माइनस का y यहां से बचेगा और ये साइन y साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। क्लियर? dx अपॉन dx क्या हो जाएगा आपका 1, तो ये 1 हो गया। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये जो लिखा हुआ है ये फॉर्मूला होता है आपका साइन 2x का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? ये साइन 2x का फॉर्मूला है। तो कैसे करेंगे हम लोग? तो ये तुम्हारा हो जाएगा साइन 2y ये फॉर्मूला इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको आप उस तरफ ले जाइए तो क्या हो जाएगा y साइन एक्स वाई। क्लियर? ये हो जाएगा आपका y साइन एक्स वाई हो जाएगा। यहां से डी वाई अपॉन डी कॉमन कर लीजिए। अब कॉमन करेंगे तो यहां से आ जाएगा साइन 2y माइनस का x साइन एक्स वाई इक्वल टू y साइन एक्स वाई। तो फाइनल आंसर dy अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा दिस, मतलब साइन एक्स वाई का होल अपॉन साइन 2y माइनस का x साइन एक्स वाई। क्लियर? तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में ज्यादा दिक्कत नहीं है। बस इन क्वेश्चनों में क्या है कि जो कहे वो करते चले जाइए। बस दिक्कत आपको जैसे इसका आपको अवकलन करना है तो जाते ही आप पहले आपका पावर करिए, मतलब x की पावर n से करिए, फिर इसके बाद अंदर जाएंगे तो साइन एक्स का करिए, फिर इसके बाद y का करिए। तो यहाँ पे 3 अवकलन होंगे, एक बार पावर का, एक बार साइन का, एक बार y का। ऐसे यहाँ पे कॉस का होगा, फिर एक बार एक्स वाई का होगा। तो इस तरह से हम लोग अवकलन करते चलते हैं। तो इसको आप लोग सीख लीजिए, इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है आपका होमवर्क। ठीक है, वो क्या है आपका होमवर्क है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहां से 8वां आपका होमवर्क रहेगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे 9 से लेकर के जो 15 तक के क्वेश्चन है वो है बहुत आसान, उसमें हम लोग को कुछ चीज रखनी पड़ेगी। चलिए एक सवाल करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क रहेगा और सभी बच्चे आलस नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन होमवर्क में है उनको आप लोग जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से इंपॉर्टेंट सवाल स्टार्ट होते हैं। चलिए, तो y इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 9 से 15 तक के ऐसे ही सवाल हैं, इनवर्स वाले सवाल हैं। ठीक है, तो इनवर्स वाले सवाल कैसे सॉल्व करेंगे इसको जरा आप लोग देखिए। तो कहीं पर भी इनवर्स वाला आता है, कहीं पर भी इनवर्स आए तो वहां पर आप लोग कुछ मानेंगे। और क्या मानेंगे? ज्यादातर हम लोग x बराबर मानते हैं साइन थीटा। क्लियर? यदि साइन थीटा मानेंगे तो देखो फॉर्मूला बन जाएगा। यहां पे लिखेंगे x बराबर tan थीटा रखने पर। ठीक है, रखिए tan थीटा तो क्या हो जाएगा? तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2, जहां पे से क्या रखना है tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रख दिया। जो क्वेश्चन में जहां जहां पे x है वहां पे क्या रखना है आपको? tan थीटा पुट कर दिया मैंने, तो ये मिला आपको। अब जरा गौर से देखिए इसको, इसका फॉर्मूला लिखवाया है मैंने, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो अब यहां पर रखेंगे तो y इक्वल टू ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला लिखा है आपका साइन 2 थीटा का। ठीक है, अब ये साइन और ये साइन दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। काटेंगे नहीं, आप इसको काट दें। ठीक है, ये इनवर्स है, ये सिंपल का साइन है, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे y बराबर हमको क्या मिल जाएगा? 2 थीटा।
तो y इक्वल टू 2 और थीटा का मान आप यहां से निकाल लीजिए। देखिए चूंकि x बराबर क्या है आपका tan थीटा, तो थीटा बराबर यहां से क्या निकल आएगा tan इनवर्स x। तो इसको उठा के कहां पे यहां पर रख दीजिए आप, तो यहां पे आ जाएगा tan इनवर्स x। अब यहाँ पे y इक्वल टू 2 tan इनवर्स बन गया। अब हम यहाँ पे इसका क्या करेंगे अवकलन, तो अब यहां क्या करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू s। अब यहां पे हम s के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। तो अवकलन कैसे करेंगे, तो dy अपॉन dx इक्वल टू यहां पे d अपॉन dx लगा दीजिए, तो d अपॉन dx टू tan इनवर्स x, कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, तो d अपॉन dx tan इनवर्स x। और इस पूरे का फॉर्मूला लिखवाया मैंने, शुरुआत में लिखवाया था, क्या होता है 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आपका आया dy अपॉन dx इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर है। तो देखिए है बहुत छोटा सवाल, ठीक है, है इंपॉर्टेंट। पिछली बार यूपी बोर्ड में 2020 में इस तरह का सवाल 5 नंबर का पूछा गया था आपसे, ठीक है। तो सवाल में कोई भी दम नहीं है, सवाल इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग इनको करेंगे। ज्यादातर इन सवालों में x बराबर tan थीटा रखते हैं, ठीक है। जब यहां पे रखेंगे तो ऑलरेडी आपको 2 थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी बहुत आसान है, ये भी होमवर्क है आपका। x बराबर क्या रख देंगे tan थीटा, तो जब tan थीटा रखेंगे तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, किसका tan 3 थीटा। तो अब tan कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 3 थीटा आएगा, उसमें थीटा बराबर फिर 3 रखेंगे, तो आंसर उसका आ जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो 10वां सवाल भी करेंगे आप लोग और 11वां भी करेंगे, क्योंकि 11वां भी आसान है। 11वें में भी x बराबर tan थीटा रखना है, ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ पे हिंट लिखे दे रहा हूं आप लोगों को, खुद से करेंगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आता है ना किसी भी चीज का, तो बहुत अच्छे अच्छे जो कठिन काम होते हैं वो भी हो जाते हैं। तो इसलिए आप अपने आप को कॉन्फिडेंट करिए, सेल्फ मोटिवेट करिए। कोई भी सवाल यदि आप कर लेंगे अपने मन से तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए फिर आप लोग इनको करेंगे। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है, हल्की मैं हिंट दे रहा हूं आपको। 10 में x बराबर क्या रखना है आपको tan थीटा रखेंगे, तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा tan 3 थीटा का बनेगा फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 में, इसमें भी आप x बराबर क्या रखेंगे tan थीटा, तो यहां पे फॉर्मूला बनेगा cos 2 थीटा का, और क्वेश्चन में भी cos और tan दिए हुए हैं, तो इस वजह से ये ऑटोमेटिक कैंसिल होंगे। अब सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कौन सा सवाल की, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12वां, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट में टिक कर लेंगे आप लोग। बस 2-3 सवाल और बचे हुए हैं, और हम लोग का ये क्वेश्चन, ये प्रश्नावली हो जाएगी। क्लियर। तो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो 12वें सवाल में क्या रखेंगे x बराबर tan थीटा, नॉर्मली यही रखते हैं हम लोग। तो x बराबर हमने यहां कर क्या रख दिया tan थीटा रखो यहां पे, तो y इक्वल टू आपका आ गया साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब आप इसको गौर से देखेंगे तो ये आपका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे सभी लोग, किसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। तो रखिए यहां पे, तो y बराबर क्या है आपका आया साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब सर यहां पे दिक्कत हो रही है हमको, अभी तक जितने सवाल आपने बताए थे, देखिए यहां भी साइन, ऑटोमेटिक कैंसिल। 10वां सवाल जो आपने हिंट दिया है वहां भी tan, ये भी tan बनेगा, वहां भी कैंसिल। 11वां सवाल या ये कॉस बनेगा, और सवाल में भी कॉस दिया है, वो भी ऑटोमेटिक कैंसिल, वहां भी काम बन गया। लेकिन यहां पे है साइन और अंदर बना है सर कॉस,
तो अब ये कैसे कटेंगे? तो अब इनको काटने के लिए थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, हल्का सा दिमाग लगाना है और ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं साइन, अब इसको पाई बाई 2 मतलब 90 माइनस थीटा में लिख दूं तो कोई दिक्कत, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉस थीटा, ठीक है। और इसको मैंने ये लिख दिया। सर ये क्यों लिखा? अरे हमारा काम तो बन जाए, अगर हमारा काम बन रहा हो तो किसी से चिकनी चुपड़ी बातें कर ली जाती हैं, किसी को बिल्कुल उसकी प्रशंसा कर दी जाती है। तो ऐसे ही यहां पे मैंने क्या किया, इसको चेंज कर लिया साइन में, और ये है साइन और ये है साइन, तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक कैंसिल। तो क्या बचा हमारा y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। अब थीटा का मान रख दीजिए, तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का मान क्या निकल के आएगा, tan इनवर्स x। सभी में tan इनवर्स x निकल के आएगा थीटा का मान। तो आप क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा यहां से, तो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx पाई बाई 2 माइनस का d अपॉन dx 2 tan इनवर्स x करेंगे आपको, तो पाई बाई 2 आपका कांस्टेंट है तो इसको हो जाएगा 0 माइनस का 2 बाहर और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो फाइनल आंसर आपका आएगा तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे साइन है और अंदर बनता है कॉस का, तो कॉस को आप लोग साइन में इसमें चेंज करेंगे। ये वाला स्टेप आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी इसका जो भी प्रोसेस है वो सब कैसा है, पुराने जैसा है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी कर लेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13, ये भी सेम ऐसे ही है। यहां पर भी आप क्या मानेंगे, x बराबर tan थीटा, ठीक है। तो 13 वाले में भी x बराबर tan थीटा ले लेंगे। तो जब tan लेंगे तो अंदर साइन का बनेगा, तो जब साइन है बाहर कॉस है तो साइन को भी आप चेंज कर देंगे 90 माइनस से, ठीक है। तो वो भी सेम ऐसी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 का मैं हिंट दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आप x बराबर मानेंगे tan थीटा, और ये फॉर्मूला बन जाएगा अंदर tan 2 थीटा का, लेकिन इसको आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा में, ठीक है। तो जहां पे इसी का क्या रख देंगे ये, और बाहर भी cos है तो cos cos कैंसिल, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैं नहीं बताता उसकी मैं हिंट आप लोगों को दे रहा हूं, उस हिंट के माध्यम से आप लोग को सब सवाल को जरूर लगाइए। मैथ में जितनी प्रैक्टिस करेंगे मैथ में उतनी पकड़ आपकी मजबूत होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15 की। 14 और 15 दो सवाल और रह गए हैं, यहां से हमारी ये प्रश्नावली फिनिश। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। थोड़ा देर आप लोग और बने रहे मेरे साथ, आज आपकी ये पूरी प्रश्नावली फिनिश। टाइम का मैं काम ज्यादा है इसलिए हम लोग को सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो y इक्वल टू दिया है 14 में साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सवाल है। तो इसमें अब सर आप तो कह रहे हैं कि x बराबर tan थीटा रखो हमेशा, लेकिन x बराबर tan थीटा तो रखना है, लेकिन वहां रखना है जहां पे इस तरह की चीज दी हो, मतलब साइन 2 थीटा बन जाए, cos 2 थीटा बन जाए, tan 2 थीटा बन जाए। अब यहां पे तो ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ बन जाएगा, तो इस जगह पे आप x बराबर क्या रख दें, साइन थीटा रख दीजिए। x बराबर हमने क्या रख दिया, साइन थीटा। तो साइन से हमारा काम बन जाएगा, काम वो करो जिसमें हमारा काम बन जाए। तो x बराबर जब साइन थीटा रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा ये, तो y स्क्वायर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर से y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और यहां से आपका अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, आप लोग जानते हैं। अब ये स्क्वायर और ये रूट ऑटोमेटिक कैंसिल, तो क्या बनेगा, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा। अब किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है देखिए, ये अब ये फॉर्मूला लिखा है साइन 2 थीटा का। ये भी एक फॉर्मूला होता है, आपने इसको कक्षा 10 में ही पढ़ा होगा, कक्षा 9 में ही पढ़ा होगा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा बराबर ये भी होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स, तो क्या हो जाए कैंसिल, तो y बराबर क्या मिला मुझको 2 थीटा। अब चूंकि x बराबर क्या है आपका साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या निकलेगा यहाँ से साइन इनवर्स x। इसको यहाँ पुट करते हैं तो y बराबर आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे इसको आप लोग आकलन करो तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2 बाहर d अपॉन dx इंटू साइन इनवर्स x। अब इनवर्स क्या होता है सूत्र, तो 2 अपॉन हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है। साइन इनवर्स x का क्या होता है अवकलन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो ये आपका आंसर। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 14। अब लास्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है। आज हम लोगों ने लगभग 15 सवाल सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो सभी लोग इस प्रश्नावली को आज ही अपनी फेयर में लगा लेंगे। सब लोग अपने सब लोग अपने इसमें रफ कॉपी में एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15 है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस का 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों को जो बगल में सब चीजें दी हुई हैं वो सवाल को सही करने के लिए दी हैं, तो उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। ये सवाल है। अब देखिएगा हम यहाँ पे x बराबर रख दे कॉस थीटा, क्या देकर रख दे यहाँ पे x बराबर कॉस थीटा रखेंगे, तब हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। रखेंगे क्या मिलेगा, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन, ये फॉर्मूला आपका होता है कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, उनमें से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी है। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है आप जानते हैं सेक थीटा, तो ये क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे सेक 2 थीटा। अब ये सेक से क्या हो जाए कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या आया 2 थीटा। तो y इक्वल टू 2 थीटा का मान यहां से निकालें, क्या निकलेगा आपका कॉस इनवर्स x। इसका अवकलन कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2 बाहर d अपॉन dx कॉस इनवर्स x। तो इसका अवकलन 2 इंटू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 15 था आज की प्रश्नावली में, प्रश्नावली 5.3 में। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन मैंने लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से करेंगे, अपनी फेयर में कंप्लीट रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं 5.4 कवर करूंगा। एक वीडियो में मैं एक प्रश्नावली कवर करता हूं। ठीक है, तो आई ये वीडियो में बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सवालों को आप लोग अच्छे से लगाएंगे। और जो लोग नए हैं इस चैनल में वो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर किया करें। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो ये काम करते हैं वही हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली 5.4 के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।